जैसा चलाओगे, जितना सत्संग में चलाओगे, जितना अच्छे कर्मों में चलाओगे वैसा चलेगा। उल्टा चलाओगे तो उल्टा चलेगा। जैसे गधा होता ना, पहले के जमाने में जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे, तो कपड़े धुल के और गधे पे रख के तब घर पे ले जाते थे। एक धोबी गधे को लेके कपड़े धुलने पहुंचा, तो वहां कपड़े धुलने के लिए बैठा तो गधा वो खेत में लग गया, जाके खेती बंजर करने लगा। अब वो बैठ के रोने लगा बेचारा धोबी, सोच रहा गधा पकड़े या कपड़े धुले। तो एक संत जी आए। संत का मतलब होता है, संत मीन्स समाधान और समाधान मीन्स संत। संतों के पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो संत जी आए, बोले रो क्यों रहा है? बोले रो तो इसलिए रहा हूं महाराज, ये गधा पकड़ूं कि कपड़े धुलूं, बताओ क्या करें? बोले जरा। संत जी ने धीरे से धोबी के कान में कुछ बात कही और चले गए। बस धोबी ने गधा को पकड़ो और पेड़ के पास पहुंचो, और गधे को पैर में बांधा जाता है। गधे को पैर में बांधा जाता है। तो 7 बार इस तरीके से हाथ घुमाया गधे के पैर में और पेड़ से। अब गधा समझ रहा कि मैं बंध रहा हूं, खड़ा हो गया। धोबी ने 2 घंटा में कपड़ा धुले, सुखाए और गधा पे रखे। अब वो गधा चल नहीं रहा। धोबी सोचने लगा, अच्छी महाराज युक्ति बता गए, अब ये चल भी नहीं रहा। फिर रोने लगा। उधर से महात्मा जी आ रहे, बोले अब क्यों रो रहा? बोले महाराज अब इसलिए रो रहा कि ये गधा चल नहीं रहा। महात्मा बोले जरा, पहले 7 बार सीधा घुमाया था हाथ, और उसने सोचा कि मैं बंद गया, अब ठीक 7 बार उल्टा घुमा दे। जैसे ही 7 बार उल्टा घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। तो ये जो मन है ना, इसे अगर उल्टे रास्ते पर ले गए तो ये वही रास्ता पकड़ लेगा, फिर बदलने वाला नहीं है। इसे पहले से ही स्वच्छ रखो, पहले से इस मन को स्थायी रखो, ताकि ये इधर उधर भागने न पाए। और जब भी भागने की कोशिश करे वैसे ही सत्संग में लगा तो महाराज हेलो हेलो श्रद्धे बोली गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित का राज तिलक तो हो ही चुका था। अब पितामह भीष्म ने अंतिम सांसें ली हैं फागुन के महीने में, क्योंकि आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। भैया एक दिन ऐसा आएगा, कोई काऊ को नाए, घर की नारी कहा करे जतन की नारी। ये भी धोखा देके चली जाती है। लिखा है आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेशी हुआ रवाना,
काया खाली पड़ी रही। करते थे जन्म मरण से जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे जन्म मरण से। जब मरने का टाइम आया, जब मरने टाइम आया, पोथी हाथ में पड़ी रही। जब परदेशी हुआ रवाना, काली माटी पड़ी रही। पंडित जी सबको बता देते थे कि आपका घर में बच्चा अब होगा, आपकी कुंडली ये बता रही है आप अब मरोगे। लेकिन जब खुद का टाइम आया तो कुछ भी पता नहीं चला। और सुनिए, एक सेठ दुकान पे बैठे, खता नफा सब जोड़ रहे। किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहे। किससे हमको कितने लेने, सेठ जी दुकान पे बैठे विचार कर रहे, कल 10,000 उनसे लेना है, 50,000 उनसे लेना है, 1 लाख उस पे बकाया है, सबके लिख रहे। लेकिन जब मरने का टाइम आया, कलम कान पे धरी रही। जब परदेशी हुआ रवाना, काली काया पड़ी रही। घर से मोटर कार सवार हुए, दवा उठा कर बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। दवा उठा साहब, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं, चलिए उन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब बोले हमारे पास बड़ी बड़ी अच्छी दवाइयां हैं, मैं अभी आपके पिताजी को ठीक कर दूंगा। लेकिन फिसली कार गिरी गड्ढे में, फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। जब परदेशी हुआ रवाना, खाली काया गई। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही।
जब परदेसी हुआ रवाना खाली माटी पड़ी रैया। जब परदेसी महाराज आज ओम